शहबाज शरीफ के हुक्म पर वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली गई। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम काबीना से मंजूर शुदा मुसविदे में शामिल नहीं थी। दौराए आज़रबाईजान से वापसी पर तरमीम से मुतल्लिक मालूम हुआ, जिसकी फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास सेनेटर फारूक एचनाई की ज़ेर सदारत जारी। 27वीं तरमीम पर गौर। JUI का दूसरे रोज भी बाइकॉट। फारूक एचनाई ने कहा, हर जमात को राय देने का हक हासिल है। जिस जमात की जो राय होगी उस पर गौर करेंगे। अक्सरियती जो राय आएगी उसके मुताबिक फैसला होगा। तमाम फैसलों को ऐवान में पेश किया जाएगा। उम्मीद है शाम 5 बजे तक फाइनल कर लेंगे। आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल का होगा। एजाजी ओहदा ताहयात होगा। सदारत से हटने के बाद ताहयात एजाजी ओहदा रहेगा और अगर दोबारा ओहदा नहीं लेते। नेपरा की मंजूरी के बगैर महंगे AMI मीटर्स की तनसीब। वजारत तवानाई और डिस्कोस सरबराहान से जवाब तलब। डिस्कोस को बगैर मंजूरी 4 मिलियन AMI मीटर्स नस्ब करने पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। डिस्कोस ने वजारत तवानाई की हिदायत पर 40 लाख AMI मीटर्स की तनसीब का अमल शुरू किया। नेपरा की पेशगी मंजूरी हासिल नहीं की गई थी। AMI मीटर्स 20,000 रुपए में फरोख्त किए गए, जिससे सार्फिन पर इजाफी माली बोझ पड़ा। रावलपिंडी में नान बाइयों की हड़ताल खत्म। शहर भर के तंदूर खुल गए। नान की मुख्त कीमत बढ़ाकर 30 से 35 रुपए और रोगनी नान पराठे की कीमत 50 से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। सादा रोटी 14 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए और खमीरी रोटी 25 से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की असर नौ तश्कील की तजवीज़। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर काउंसिल का सरबराह होगा। दोनों चीफ जस्टिस मुश्तरका जज पर मुत्तफिक ना हो तो सदर नामजदगी करेगा। हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। वफाकी आईनी अदालत के जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे कार में आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को सख्त वार्निंग। बाकू में आज़रबाईजान के यौम फतह पर तकरीब से खिताब में कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। पाक फज़ाइया ने भारत के साथ तैयारे गिराए। अमन चाहते हैं, कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। भारत के खिलाफ जंग में आज़रबाईजान और तुर्किया ने भरपूर साथ दिया। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में नाजायज तसल्लुत कायम कर रहा है। आज़रबाईजान की यौम फतह की तकरीबात में JF-17 थंडर का फ्लाई पास्ट। पाक फौज के खुसूसी दस्ते ने परेड में शिरकत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म की तुर्क यौम जमहूरिया पर सदर एर्दोगान और तुर्किया के अवाम को मुबारकबाद। बरादराना ताल्लुकात को वसी शराकतदारी में तब्दील करने के अज़म पर जोर। मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में अल्लामा इकबाल के बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया। अल्लामा इकबाल का विजन आज भी हमारी तरक्की का रास्ता मुतय्यन करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लामा इकबाल ने ग़ुलामी के अंधेरों में खुदी की शमा रोशन की। आलमी आमन के लिए अल्लामा इकबाल की तालीमात पर अमल पैरा रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शायर मशरिक़ को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, फ़लसफ़ा खुदी पर अमल अल्लामा इकबाल से मोहब्बत के इज़हार का बेहतरीन ज़रिया है। इकबाल के अफ़कार पर अमल से ही पाकिस्तान फलाही रियासत बन सकता है।
का जो भटक गई हुई है, अल्लाह ताला हमें शायर मशरक़ के फ़लसफ़े पे चलने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लामा इक़बाल का कलाम जो है दोनों उर्दू और फ़ारसी में जो है वो हमेशा ज़िंदा और पाइंदा रहेगा। अल्लामा इक़बाल के पैगाम को जो है ज़िंदा और जावेद बनाएं। हम पाकिस्तानी जो है वो एक नमूना बने उनके कलाम का, उनके कलाम की जो है तामीर। यौम इकबाल पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में इकबाल मंजिल आमद। ख्वाजा आसिफ ने अल्लामा इकबाल की पैदाइश पर केक काटा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा, उम्मत भटक चुकी है, हमें इकबाल के अफकार पर चलते हुए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। शायर मशरिक ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा था। अल्लामा इकबाल का कलाम उर्दू और फारसी में हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लामा इकबाल के अफकार और शायरी ने हर दौर के नौजवान को अपनी शनाख्त, खुदी और कौमी शऊर से रूशनास कराया। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा, अल्लामा इकबाल का पैगाम रूहानी बुलंदी, खुदरादियत, इल्म की अहमियत और कौम की बका के लिए जिम्मेदारी का दर्स देता है। हमारे नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि इकबाल के अफकार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि हमारा मुल्क इल्म, आमन और तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। यात्री दरबार में माथा टेकने और इबादत में मसरूफ। भारत से आए 2000 यात्री भी आज करतारपुर में कयाम करेंगे। भारतीय यात्रियों का कहना था, दुनिया भर में घूमे लेकिन पाकिस्तान जैसा प्यार कहीं और नहीं मिला। करतारपुर में आज यूके यूनाइटेड और कैनेडियन बिल्स के दरमियान कबड्डी मैच भी होगा। सदर ट्रंप का एक बार फिर जनूबी अफ्रीका पर नस्लकुशी का इल्जाम। G20 इजलास का बायकॉट करते हुए नायब सदर जेडी वेंस को भी वापस बुला लिया। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है, उनकी जमीनें, खेत गैर कानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं। जब तक ये इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां जारी रहेंगी, कोई भी अमरीकी अहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका ने फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। रूस का यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन और मिसाइल्स से हमला, 3 अफराद हलाक, तवानाई के कई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। सदर ज़ेलेंस्की की रूसी हमलों की मजम्मत, आलमी बरादरी से मॉस्को के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने का मुतालिबा। डेनमार्क का 15 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। डेनमार्क हुकूमत के मुताबिक वालिदैन को 13 साल तक के बच्चों को कुछ प्लेटफॉर्म्स तक रसाई देने की इजाजत होगी। गुज़िश्ता माह डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने नौजवानों की ज़हनी सेहत के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी का मुतालिबा था। कंबल और चादर का झगड़ा भारतीय फौजी की जान ले गया। राजस्थान में भारतीय फौजी छुट्टी पर घर जा रहा था। ट्रेन में चादर या कंबल मांगने पर अटेंडेंट से झगड़ा हुआ। अटेंडेंट ने अहलकार पर चाकू से हमला कर दिया। ज्यादा खून बह जाने से अहलकार की मौत हो गई।